गांव में मयूर नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ही भला था। उसे सच बोलने की आदत थी। उसी आदत की वजह से उसे कोई भी नौकरी नहीं देता था। जहां कहीं नौकरी करता, ग्राहक को सच बोलता था। इसी की वजह से उसे नौकरी से निकाल देते थे। एक दिन उसके पिताजी, मयूर, ऐसा कब तक चलेगा? कोई काम दाम करो। पिताजी, आप ही ने तो सिखाया है कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। मैं सच बोलता हूँ तो नौकरी से निकाल देते हैं। हे भगवान। अच्छा ठीक है, विनोद जी के वहाँ जनरल स्टोर चले जाना। मैंने बात की है तुम्हारी नौकरी की। पिताजी की बात सुनकर मयूर विनोद जी के जनरल स्टोर पर जाता है। हेलो, एक सिगार का पैकेट दे। भाई साहब, स्मोकिंग से कैंसर होता है, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। अबे तू तेरा काम कर। सुबह सुबह किसके मुंह लग गया? अबे तूने तो कस्टमर ही भगा दिया। क्या बोल रहा है ये? तो चल भाग, भाग यहाँ से। फिर से ये नौकरी भी गंवा दी। हे भगवान, क्या होगा तुम्हारा? मयूर काम की तलाश में जा रहा होता है कि अचानक उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है जिस पर जख्म लगा हुआ है और उससे पट्टी कर देता है और उसके सर पर हाथ फिराकर कहता है, काश मैं तुम्हारी बात समझ पाता। इतने में अचानक एक चमत्कारिक रोशनी होती है। उस रोशनी में से पशुओं की देह प्रकट होती है और उसे कहती है, हे मानो, मैंने तुम्हारी बातें सुनी। जो तुम्हारे दिल में पशुओं के लिए दर्द है, वो देखकर मैं भी रह न सकी। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम सभी पशु पक्षियों की बात समझ पाओगे और उनसे बात कर पाओगे। यह कहकर देवी अदृश्य हो जाती है। अरे, तेरा तो जख्म गायब हो गया। थैंक यू मयूर। बाजार में मयूर के कंधे पर एक कौवा बैठा हुआ है और साथ चलते हुए कुत्ते के साथ बातें करते हुए देख सभी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई पागल कहता है तो कोई बेवकूफ कहता है। एक रात गांव में बैंक रॉबरी हो जाती है। पुलिस भी परेशान रहती है। चोरों का कोई अता पता नहीं चलता। बैंक के आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। आपका नाम? राकेश भावसार। उस रात कुछ देखा था तुमने? सर, यहाँ पर एक मयूर नाम का एक लड़का रहता है जो पशुओं से बात करता है। लोग तो सब उसे पागल कहते हैं, मगर मुझे यकीन है शायद उससे कोई सुराग मिल जाए सर। अभी अभी वो पेड़ के नीचे बैठा होगा। क्या बताना मयूर, क्या हुआ बे? बताना। तेरा भी कुछ करना पड़ेगा मयूर। टेंशन मत ले, सब अच्छा होगा। हमने सुना है आप पशुओं से बात करते हो, इसीलिए आपके पास आए। आपको तो पता ही होगा, गांव में बैंक लूट ली गई है और चोरों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। आप हमारी मदद कर सकते हैं। चाहे तो आप पशुओं से बात करें, शायद कोई सुराग मिल जाए। जी सर, अभी बात करता हूँ। ए मिकी, ए बंटू, बता रात को क्या हुआ था? कुछ देखा था? अरे मैं तो बहुत भौंका था, बहुत आवाज दी थी रात को।
कोई उठता तो है नहीं। अब वो कहाँ गए वो मुझे पता नहीं। यार चुप रहने, मेरे को सब खबर है। तो दूरी के पीछे पड़ेगा रहता है, जब देखता है उसके पीछे पीछे। तेरे को क्या खबर क्या हुआ था रात को? बता बता, तुमने देखा होगा, तेरे दोस्त को पूछ। हाँ, जिसको भी पता हो बताओ। ए भैया, ये पुलिस क्यों खड़ी है? अच्छा, मैंने देखा था। मैं रात को आ रहा था बाजूए गांव से, शादी में गया था। हाँ, दावत थी वहाँ। अच्छा अच्छा, मजा मजा खा के आया था। हाँ, मैंने देखा था। वो कोई बहुत बड़े पक्षी के ऊपर बांध के बहुत सारे पैसे लेके जा रहे थे। हाँ, मैंने देखा है। कहाँ पे वो? चल दिखाता हूँ। ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर मयूर और कुत्ता बिल्ली और पुलिस काफिले को साथ ले जाकर चोरों को चारों तरफ से घेर कर पकड़ लेते। तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो, अपने अपने हथियार फेंक दो और हाथ ऊपर कर लो। कोई भी चालाकी नहीं दिखाएगा, नहीं तो मारे जाओगे। और पूरे गांव के सामने कलेक्टर साहब और गांव के सरपंच सभी मिलकर मयूर का सम्मान करते हैं, इनाम राशि देते हैं और पुलिस बेड़े में डॉग स्क्वाड का चीफ बना दिया जाता है।